नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, ये पैंट सीरीज का 5वां पार्ट है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इसकी पुट्ठा वगैरह जोड़ा था, इसमें हम इसकी बेल्ट बना के और इसको चढ़ाएंगे और जो क्या है कि इसकी जो साइड है उसको भी जोड़ेंगे, इससे मोहरी वगैरह ऐठे नहीं, आपको बिल्कुल ही बताएंगे। तो टिकट पॉकेट वगैरह हमने पहले ही काट ली थी, जो फर्स्ट पार्ट था कटिंग का उसमें। तो आप भी इस तरीके से 6 साढ़े 6 काट सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपको इसको थैला बना लेना है टिकट पॉकेट का। ये जो पॉकेट है ये बेल्ट में लगती है, तो बड़ी पैंटें जितनी भी होती हैं उनमें लगाई जाती है, जो ट्राउजर वाली पैंटें होती हैं उनमें ये नहीं लगती है। और बेल बॉटम वगैरह या फिर सिंपल पैंट है फिटिंग की, उनमें सब में लगती है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए थैला हमने बना लिया है। ये हो गया 6.5 और ये 6, इस तरीके से। अब हमारे पास बेल्ट का ये कपड़ा है अस्तर, उसको भी किस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये काम हमारा हो गया। अब जैसे कि हमने बेल्ट ये चिपकाई थी, तो अब हम इसको बनाते हैं। तो कटिंग कैसे करना है इसकी, देखिए इधर कुटके लगे हैं ना, इधर से हमारी बेल्ट चढ़ेगी, तो इसमें हमको तो पैर का मार्जिन चाहिए होता है ये। और जो सेल्फ के पास हिस्सा है उसमें मार्जिन आपको बढ़ा देना है, और इधर साइड में 1.25 इंच रखना है, इधर साइड में लगेगा हमारा अस्तर, इसलिए। तो ये हो गई हमारी कटिंग। अब इधर साइड में हमारा पैर का मार्जिन रहेगा, तो इधर का पैर का रख देना है, इधर कुटके लगे हैं, मतलब ऐसे चढ़ेगा। और सेल के पास आपको थोड़ा सा चौड़ा रख लेना है, क्योंकि सेल्फ के पास सिर्फ फोल्ड होगा, इसलिए इसको फोल्ड कर देते हैं। अब ये वाली बेल्ट बनाना बहुत ही आसान होता है, सिंपल सा, हमको कुछ नहीं करना, इसमें अस्तर ऐसे करके नीचे रखना है। और एक पैर का बीच देखिए, साइड में बेल्ट के बीच में जैसे किनारे पे पैर का ऐसे चलना चाहिए, इससे एक पैर का मार्जिन रहता है बस, गैप। उसके बाद इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। देखिए इतना हमारा अंदर वाला सेल्फ रहेगा, उससे 1 इंच अंदर को कपड़े को रखना है सिर्फ, बाकी को काट के निकाल देना है। तो ये काम हो गया। अब हम दूसरी वाली बेल्ट जो है उसको कटिंग कर लेते हैं। तो दूसरी वाली बेल्ट में देखिए जो इधर कुटके लगे हैं हमारे, तो इधर साइड में तो पैर का मार्जिन रहेगा, तो हम उसको पैर का मार्जिन कटिंग कर लेना है। और इधर रहेगा हमारा 1.25 इंच का, जिसमें आधा इंच का मार्जिन चला जाएगा, 2 सूत का अंदर तलपट के लिए रहेगा। और इसी में हमारी लगेगी पॉकेट। पॉकेट उधर लगती है जिधर साइड में बैक पॉकेट बनती है, बिना सेल वाले बेल्ट में। तो इसको फोल्ड कर लिया सिंपल सा। अभी देखिए ये जो निशान लगा है ना, यहाँ से आप थोड़ा सा इधर हटा के 2 इंच इधर हटा के, या 1.25 या 1.5 इंच ऐसे हटा के पॉकेट को लगा सकते हैं। इसका एक और तरीका होता है, जिससे इसको ऐसे करके मिलाना है, बेल्ट की हाफ करना है उसको जो है ऐसे बीच में, और उसके बाद इसको हाफ कर देना है। तो ये भी सेंटर बना, ये भी तरीका एक होता है। और इसका भी सेंटर और पॉकेट का भी सेंटर ऐसे कुटका लगा लेना है, और इनको ऐसे करके मिला देना है और पॉकेट को लगा देना। तो ये भी एक तरीका होता है। तो देखिए थोड़ा बहुत फर्क आता है इससे बस, और इसको भी लगा सकते हैं। तो सिंपल सा आप कैसे लगाना है, ये वाला देखिए पल्ले को ऐसे रखना है, इसको ऐसे ऊपर वाले हिस्से में सिर्फ सिलाई लगाना है, नीचे वाला पल्ला जो पॉकेट का है वो नहीं दबना चाहिए।
उसके बाद एक कट लगाना है इधर, और इधर भी कट लगाना है। अब इसको लेना है, इसको देखिए ऐसे 1 इंच छोड़ के इधर उधर बराबर करके इसको ऐसे पकड़ लेना है। ये वाला जो थैला है इसको ऐसे सिलाई लगा देना है। तो ये काम हमारा हो गया। अब इसमें जो है इसको पलट के और लब की सिलाई लगा देना है। इधर वाले हिस्से को चाहे तो आप पूरा भी ऐसे ही मोड़ सकते हैं। उसके बाद इसको ऐसे रख के और इन दोनों को यहाँ पर टाँके लगा के अस्तर को अटैच कर देना। अस्तर को खींचना नहीं है, अस्तर को हल्का सा नम रखना है, इससे जो हमारी बेल्ट है वो अच्छे से चढ़ेगी। ये देखिए इस तरीके से कुछ आ गए। अब सिंपल सा हमको क्या काम करना है, उसके बाद इसको देखिए ऐसे फोल्ड करना है और ये वाइट वाला जो बेल्ट है इससे आपको पैर भर बाहर को ये अस्तर को निकाल देना है। अस्तर इतना चौड़ा रखना है ताकि ये दब जाए अंदर को। उसके बाद इसको ऐसे बराबर करके इसको पूरा फोल्ड करते हुए चले जाना है और इस पर सिलाई लगा देना है एक पैर की। दूसरी वाली जो बेल्ट है उसमें भी यही काम हमको करना है। ये काम हमारा हो गया। अब इस वाली बेल्ट में हमको क्या काम करना है, लब की सिलाई लगाना है। तो सिंपल सा यहाँ तक लगाए और उसके बाद इसको ऐसे नीचे सिलाई लगाते हुए चले जाना है बराबर करके। तो दोनों तरफ हमको टाँकी लगा लेना है। उसके बाद इसको ऐसे रख के सिलाई लगा देना है। तो ये देखिए सिंपल तरीके से बन गई। अब यहाँ पर भी आप लब की सिलाई लगा सकते हैं, इसको चाहे आप पहले ही लगा लें चाहे बाद में लगा लें, वो आपके ऊपर है। तो ये काम देखिए हमारा हो गया। अब हम प्रेस पे बाद में चलेंगे, हमको अब लुप्पी बनाना है। इस ये देखिए डबल हमने करा। लुप्पी जैसे 4-4 इंच की चाहिए, 4 चक्कू 16 यानी कि 8 लुप्पियाँ चाहिए, तो 17 इंच का कपड़ा लेना है। इसमें 4 लुप्पी आसानी से निकल आएंगी और 8 हमको चाहिए, तो 2 पल्ले यहाँ पर हमने देखिए ले लिए। लेकिन एक मैं आपको बना के दिखाऊंगा, हूबहू दूसरी बनेगी वैसे ही। तो आधा इंच का यहाँ पर सिलाई हमको लगाना है। जितनी भी चौड़ी आपको आधा इंच से थोड़ी सी कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है इसमें 2 सूत का मार्जिन रखना है और बाकी का कटिंग कर देना है। उसके बाद इसको चिरमा कर लेना है, सिंपल सा बीच में रख के चिरमा करना है ऐसे। अब हम चलते हैं प्रेस पे। देखिए इसकी बेल्ट को हमको, इसकी जो किनारी है ऊपर की देखिए, उसको हमको तोड़ लेना है ताकि बेल्ट लगाते समय लूजिंग ना आए उसमें। तो इसकी देखिए किनारी पे हम प्रेस लगा रहे हैं, किनारी अच्छे से तोड़ लेना है एकदम सीधी। उसके बाद इसके ऊपर प्रेस लगा देना है इसे। अब देखिए ये सेल्फ वाली है, तो इसमें भी प्रेस वगैरह लगा लेना है। कहीं पे छुटी हो बेल्ट तो उसको भी चिपका लेना है।
और इस सेल्फ को ऐसे फोल्ड कर लेना है और इसकी भी किनारी पर देखिए प्रेस लगा लेना है। उसके बाद इधर साइड का सेल्फ है, इसको भी फोल्ड कर लेना है। इस पर चाहे पानी लगा के अच्छे से इसको मतलब सेल्फ को बैठा लेना है। और उसके बाद हमको इसको सेल्फ को तोड़ लेना है। ये जो निशान लगा है ना यहाँ पर से, तो ये बेल्ट जो है वो हमारी रेडी हो गई है। ये लुप्पी अब है, लुप्पी को सिंपल सा क्या काम करना है, चिरमा कर लेना है। क्योंकि ऐसे अगर आप पलटेंगे इसको तो ये एक पलटू हो जाएगी और मार्जिन गड़बड़ रहेगा, तो लुप्पी की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो एक हम पलट के आपको दिखा रहे हैं, इसको ऐसे लेना है। अगर आपके पास इस तरीके की तीली ना हो तो साइकिल की तीली आप ले सकते हैं, या फिर झाड़ू की सींक भी ले सकते हैं। उसके बाद इसको जो है पलट लेना है। अब हम इस पे लगाते हैं प्रेस। तो दोनों लुप्पियों में प्रेस लगा लेना है। अब देखिए ये जो फ्लाई है इसको भी हमको प्रेस से तोड़ लेना है। अगर आप बिगिनर हैं तो तोड़ लें, इससे फ्लाई की सिलाई अच्छे से लगेगी और आपको बैठालना नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए हमारी टूट गई। और ये वाला जो इधर वाली जिप वाली फ्लाई है इसमें भी प्रेस लगा लेना है। तो इस तरीके से हम प्रेस इस पे लगा लेते हैं। अब देखिए सिंपल से इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमको क्या काम करना है, अब पल्ले को जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए देखिए जितनी भी रान है उतनी हमको इसका हाफ रख लेना, जिससे कि 24.5 रान है उसका हाफ हुआ 12.25 इंच। और नीचे मोहरी जो है ऊपर से देखिए कितनी हमने छोड़ी थी, 3.25 इंच। और यहाँ से मोहरी जैसे कि है 13.5 इंच, उसका हाफ हुआ 6.25। इसको ऐसे बराबर रख लेना है, ये ऐंठे नहीं, और चाक से निशान लगा लेना है। ठीक है ना, कैसे हमको जोड़ना है। तो इस तरीके से हमको रख लेना है। उल्टी तरफ भी देख लेना है। देखिए बल नहीं आना चाहिए पल्ले में, ना पीछे साइड में और ना आगे साइड में। बल आएंगे तो फिर बाद में जब पैंट बनने के बाद पहनेंगे तब भी बल आते रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद ऐसे रख के एक बार और नाप लेना है। देखिए 12.25 आ रही है। उसके बाद टाँकी लगाना है और इसको अच्छे से बराबर करके इसे कहीं पर खींचना नहीं, कहीं पर नम नहीं करना। ऐसे देखिए पल्ला बिल्कुल सीधा आ रहा है, बिल्कुल एकदम बैठा हुआ। तो ऐसे ही आपको इसको जोड़ना है। ये जोड़ते समय बहुत लोगों को प्रॉब्लम नहीं पता होता, ऐसे ही आप जोड़ देंगे गड़बड़ तो वो फिर ठीक से फिटिंग नहीं आएगी। उसके बाद क्योंकि ये चिरमा करेंगे तो डबल सिलाई आप लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम लगा रहे हैं इससे क्या होगा कि मजबूती आ जाती है और टूटती नहीं, लेकिन सिलाई के ऊपर ही सिलाई दूसरी रहना चाहिए। ऐसे ही दूसरे साइड का हमको ऐसे ही देखने जोड़ना है। तो इसको देखिए अगर मान लीजिए हम ऐसे करके इसको जोड़ देते हैं, ये देखिए बल आ रहे हैं, तो ये बाद में बल ख़त्म नहीं होंगे, प्रेस लगाने पर भी नहीं ख़त्म होंगे। तो बल नहीं आना चाहिए। ऐसे रख के और जितना आपने उधर साइड में छोड़ा है, चाहे तो आप इंची टेप से नाप भी सकते हैं मोहरी। इस तरीके से हमको जो है ऊपर साइड में नाप लेना है एक बार। देखिए 12.25 ऐसे यहाँ पर निशान लगा लेना है और इसको ऐसे इधर साइड में देख लेना। देखिए बिल्कुल बैठा हुआ है पल्ला। और
मोहरी के पास देखिए टाँकी हम लगा रहे हैं, क्या होता है चिरमा करने के बाद जब पहनो बाद में अगर सिलाई यहाँ से टूट जाती है, अक्सर यहाँ से मोहरी से खुल जाती है, तो टाँकी लगी होगी तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमको क्या काम करना है, सिलाई लगा लेना है। सामने का जो पल्ला है उसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। आधा इंच देखिए हमारा उतार रखा है हमने ना, तो वैसे ही आपको भी आधा इंच उतार के रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। सिंपल से ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी बेल्ट को चढ़ाते हैं, जैसे कि ये है तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम सिलाई नहीं लगा रहे लपकी, लेकिन आप लपकी सिलाई लगाना चाहते हैं तो इस पर लगा सकते हैं, दोनों साइडों में लगेगी। ये रहा सेल्फ, ठीक है ना, ये कुटका लगा हुआ है, सेल्फ यहाँ तक है तो इसको बाहर निकाल के रखना है, और यहाँ पर से ऐसे करके हमको इसको रखना है। और ये पहले ही मैं 1.5 इंच निशान लगा लेता, अब हम लगाते हैं लुप्पी का। तो यहाँ से देखिए कितना है, 15.25 है, तो कितने लुप्पी आएगी हमारी, 3.25 इंच, 3.25 इंच, 3.25 इंच, ये कितनी आ रही, 3.5, यानी कि अभी कम करना है मैं, और 3.5 इंच एक सूत का लगा रहा है निशान, इसमें भी 3.5 एक सूत, और इधर भी। तो अब देखिए कितना आ रहा, तो अब ये बिल्कुल ही सही है, मतलब ऐसे ही आपको बराबर कर लेना है, चारों लुप्पियाँ बराबर करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आके टाँकी को लगाना है, टाँकी लगाना ना भूलें। टाँकी लगाने के बाद अब लुप्पी को रखना है, चिरमा वाला जो जोड़ वाला हिस्सा है ये ऊपर साइड में ऐसे रहेगा, ताकि ये जो है मतलब बाद में अंदर चला जाए। बेल्ट बेल्ट वाला जो मतलब जो हिस्सा है पैंट का, उसको नम नहीं करना है। बेल्ट चढ़ाते समय बहुत लोगों की नीचे नम आ जाती है, तो फिर बाद में वो अजीब सी लगती है। तो ऐसे ही आपको लुप्पी को रखते हुए चले जाना है। तो देखिए आपको बेल्ट वाले कुटके से मतलब है, अगर ये वाला जो पैंट का कुटका है ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाए आपका, तो इसको कोई मतलब टेंशन मत लेना, इसको जो बाद में बेल्ट के कुटके से ध्यान रखना अपना। तो अब देखिए ये कच्ची हो गई बेल्ट, सिंपल सा। अब इसको देखिए ये कुछ इस तरीके से आई है। चलिए अब इसको पक्का करते हैं, इसको ऐसे रखना है, ये ऐसे करके आएगा, इसके ऊपर ऐसे फ्लाई आएगी, मतलब इसके अंदर ऐसे करके आएगी, ठीक है ना। तो इतना हिस्सा हमको छोड़ देना है ऐसे, इस पर बाद में सिलाई लगेगी, फ्लाई की सिलाई लगने के बाद फिर इसके ऊपर सिलाई आएगी पूरी। इतना हिस्सा छोड़ने के बाद और इस तरीके से सिलाई को लगा लेना है लपकी। अब नीचे आपको देखिए देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही इसको फोल्ड कर चुके हैं पैर की मार्जिन से। अब यहाँ पर से हमको कितना लगाना है अपना, ये आधा इंच एक सूत का निशान लगा रहे हैं। टाँकी आपको 3 बार लगाना है ऐसे, ताकि जो है मजबूती बनी रहे और टूटे नहीं। उसके बाद धागा वगैरह जो है इसको काट देना है, काटने के बाद अब बेल्ट को पक्का करते हैं। अब देखिए ये रही लुप्पी, लुप्पी में हल्की सी लूजिंग रखें एक सूत की, खींचना ना बिल्कुल भी, क्योंकि बेल्ट जब लगाएंगे तो अगर खिंची हुई पहले से ही होगी तो वो गड़बड़ करेगी, बाद में टूट जाएगी लुप्पी। तो इस तरीके से आपको लूज रखेंगे, इससे क्या होगा, बेल्ट की जो मोटाई होती है अलग से जो बेल्ट पहनते हैं उससे बाद में ये बिल्कुल ही सही आएगी, इसमें हल्की सी लूजिंग रखेंगे। तो ये लूजिंग पता नहीं चलती क्योंकि इस पे प्रेस लग जाती है, लेकिन रखना जरूरी होती है, अगर नहीं रखेंगे तो बाद में लुप्पी टूट जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों की लुप्पियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं, वो इसी कारण से टूटती हैं। तो ऊपर साइड में भी देखिए 3 बार हमको 4 बार ऐसे टाँकी लगा देना है। तो ये हमारी जो बेल्ट है वो देखिए इधर साइड की रेडी हो गई। सिंपल सा यहाँ पर बाकी का देखिए ये बढ़ती है, तो इसको हमको क्या काम करना है, इसको हमको काट देना है।
तो एक सूत यहाँ पर छोड़ देना है, बाकी हमको काट देना है, बिल्कुल जड़ से ना काटे। तो ये काम देखिए हमारा बिल्कुल ही रेडी हो गया है ना। अब हमको दूसरी साइड की भी बेल्ट चढ़ा लेना है। तो दूसरी साइड की थोड़ा सा अलग चढ़ती है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। लुप्पी के निशान आपको कैसे लगाना है, पुट्ठे से पुट्ठे को मिलाना है ऐसे, और जहाँ पर ये लुप्पी आ रही हैं वहाँ पर आपको इसमें निशान लगा लेना है। इसमें आपको बेल्ट की से निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक ही साइड में इंची टेप से लगाना पड़ता है। दूसरी साइड में ऐसे ही आप नाप के, क्योंकि जितनी इधर साइड में है उतनी ही उधर साइड की है, तो बराबर ऐसे निशान लगा लेना है। तो ये हमारे देखिए लुप्पी के निशान इसमें भी लग गए। अब सिंपल सा यहाँ पर बेल्ट रखना है। तो बेल्ट का ये देखिए जो कुटका लगा हुआ है, इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है ना, चैन के पास यहाँ पर। उसके बाद ऐसे नाप लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से टाँकी लगा लेना। पीछे वाला जो देखिए हिस्सा है निशान का, वो तो हमारा बेल्ट का है। यहाँ पर से बेल्ट की जो गिदरी वाली सिलाई है वो लगेगी, और आगे का जो हिस्सा है वहाँ पर लुप्पी का निशान है। लेकिन हमको उस निशान से कोई मतलब नहीं, जो हमने नीचे निशान लगाए हैं बस उन पर आपको रखना है लुप्पी। तो ये देख सकते हैं सभी लुप्पियाँ मैंने रख दी हैं। चैन वाला जो हिस्सा है इसको खोलना है, ये वाली चैन को निकाल देना इधर साइड में, और जो है बाकी को काट के निकाल देना है। अब देखिए, अगर हम बाद में सिलाई लगाएंगे तो ये दब जाएगी पॉकेट, तो इतनी इतनी हमको सिलाई क्या है पहले ही लगा लेना होती है पॉकेट के सामने। तो इतना काम हमारा हो गया है। अब हम बेल्ट को पक्का करते हैं। तो इसको ऐसे रखना है बराबर, और बेल्ट में देखिए खींचना नहीं है नीचे का अस्तर, इसको हल्का सा लूज रखें ऐसे। इससे क्या होगा, जो हमारी बेल्ट है वो अच्छे से बैठेगी। तो अस्तर में हल्की से नम रहती है, ताकि ऊपर साइड में जो है हमारी बेल्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, खिंचाव ना आए। उसके बाद ऐसे रख के सिलाई को लगा देना है, और यहीं तक सिलाई लगाना है जहाँ जो बाकी सिलाई हमने लगा दी थी पहले, बस वहीं पर टाँकी लगा के रोक देना है। और इसको हमको ऐसे फोल्ड कर देना है तिरछे में, ये ऐसे आ जाएगा बाद में। तो देखिए हमारी पॉकेट जो है वो रेडी है। अब यहाँ पर टाँकी लगाना है लुप्पी में। ये पॉकेट हमको निकाल लेना है बाहर को, वरना पॉकेट दब जाएगी। इसको भी पक्का कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसे करना है, और बाकी हमारी जो मतलब ये पक्की हो जाएगी अब लुप्पी ऊपर लपकी सिलाई लगाते समय। तो ये हमारी जो लुप्पी हैं देखिए पक्की हो गई, और दूसरी साइड की बेल्ट है ये भी हमारी
कंप्लीट हो गई है। और ये वाला जो अंदर का जो है इसको भी हमको कटिंग कर देना है, जैसे दूसरी साइड में हमने कटिंग करी थी। तो अब देख सकते हैं दोनों हमारी बेल्टें अच्छे से चढ़ गई हैं। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में इसकी हम जुड़ाई करेंगे और इसकी जो मोरी है उसको चिरमा करेंगे और आपको बताएंगे सबसे बेस्ट तरीका मोरी चिरमा करने का, मोरी फोल्ड करने का और साइड चिरमा करने का। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।